नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए 8वीं कक्षा से बच्चे की दुआ के प्रश्न उत्तर को लेकर के आई हूँ और ये लिखा हुआ है मोहम्मद इकबाल द्वारा। और इसके चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ पढ़ लेंगे। शब्दार्थ है लव मतलब होठ, दुआ मतलब प्रार्थना, जीनत मतलब शोभा, इल्म मतलब शिक्षा, हिमायत मतलब भलाई, मोहब्बत मतलब प्यार, चमन मतलब फुलवारी, जैफू मतलब वृद्धों, नेक मतलब अच्छा, या रब मतलब हे ईश्वर, राह मतलब रास्ता, राह या रास्ता। इसमें ज़्यादातर उर्दू लफ्ज़ का प्रयोग किया गया है इस पाठ में। उसके बाद है प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में पहला पाठ से जो है, इस कविता में कवि किन किन चीज़ों की चाह रख रहा है। इस कविता में कवि प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मेरा जीवन ऐसा हो जिसमें मैं अपने बल पर दुनिया की शोभा बढ़ा सकूं। जिस तरह फुलवारी की शोभा बढ़ा देते हैं, हमारे आसपास के जो बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, उनकी मदद कर सकूं, सेवा कर सकूं। हे ईश्वर, मुझे बुराई से बचाना एवं मुझे अच्छे मार्ग पर लेकर चलना। कवि इनमें इतनी बातों की चाह रखता है। दूसरा प्रश्न है, कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है। उन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता में कवि की कामना है कि मेरी शक्ति से दुनिया का अंधेरा दूर हो जाए और चारों ओर प्रकाश फैल जाए। मेरी शक्ति से हमारी मातृभूमि की शोभा बढ़े। मेरी मातृभूमि की शोभा जो है वो मेरी शक्ति से ही बढ़े। पाठ से आगे, इसमें अल्लाह बुराई से बचाना मुझको तथा नेक राह में चलने की शक्ति प्रदान करना। नज्म किन पंक्तियों में ऐसा भाव स्पष्ट किया गया है। नज्म की उन पंक्तियों को लिखिए। तो अल्लाह बुराई से बचाना मुझको तथा नेक राह में चलने की शक्ति प्रदान करना है, ये जो है इस नज्म की इन पंक्तियों में है। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। दूसरा है, आपके घर में या पड़ोस में बुजुर्ग होंगे, आप उनकी देखभाल कैसे करना चाहेंगे, उल्लेख कीजिए। हमारे घर में या पड़ोस में बुजुर्ग होंगे, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनकी इच्छाओं को जानकर पूरा करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद का प्रश्न है, अल्लाह और ईश्वर में कोई फ़र्क नहीं है, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। तो अल्लाह और ईश्वर में कोई फ़र्क नहीं है, इससे हम पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि हर धर्म के देवता ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, वे सभी हमें एक ही बात बताते हैं कि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। इसलिए ये सभी नाम भगवान के पर्यायवाची हैं, ईश्वर एक है। उसके बाद है व्याख्या कीजिए। चौथा जो है, व्याख्या कीजिए। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्म से हो मुझको मोहब्बत या रब। इसको मैंने भावार्थ में भी बता दिया है, लेकिन इसमें भी इसका उत्तर मैं बता रही हूँ। इस नज्म में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, मेरी ज़िंदगी परोपकार के लिए हो, मुझे शिक्षा प्राप्त होने से खुशी मिले और मैं अपनी शिक्षा से प्रेम करूं। उसके बाद का नज्म है जो, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। इस नज्म में भगवान की प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, जिस प्रकार फूलों से फुलवारी की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार मैं भी अपने बल से सारे संसार की शोभा बढ़ाऊं। उसके बाद है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। इस नज्म में प्रार्थना करते हुए बच्चे द्वारा कहा जा रहा है कि हे ईश्वर, मुझे बुराई करने से रोकना और जो सही रास्ता है उस पर ही मुझे जाने देना, ताकि मैं कोई गलत काम नहीं
कर सकूं। ये तो हो गया आप लोग का यहाँ तक चौथा का। और आप लोग का यहाँ है इन्हें भी जानिए। तो देखिए पाठ में अनेक शब्द दिए गए हैं जिसमें नुक्ते का प्रयोग हुआ है। उर्दू के विभिन्न वर्णों के नीचे बिंदु का प्रयोग होता है। देखिए 5 वर्णों में उर्दू का जो नुक्ता है उसका प्रयोग होता है। इसमें दिया हुआ भी है शायद, हाँ दिया हुआ है। क, ख, ग, ज, फ। इनके चलते अर्थों में बदलाव आ जाता है। जैसे देखिए काज, काज मतलब हो गया काम। वही काज ज के नीचे जब नुक्ता आ जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है बटन होल। बटन का जो बटन हम लोग का लगाने वाला जो होता है, छेद जो होता है, उसको काज कहते हैं। फन, फन मतलब हो गया सांप का फन। अब फ के नीचे जब नुक्ता आ जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है फन मतलब कला। खाना, खाना मतलब किसी चीज़ को रखने की जगह। ख के पहले जब नुक्ता आ जाता है तो खाना मतलब किसी चीज़ को खंदा हम लोग जैसे बोल देते हैं खाना। खाना मतलब भोजन। उसी तरह है जरा, जरा मतलब बुढ़ापा। और वही ज में नुक्ता आ जाता है तो ये हो जाता है थोड़ा, कम। बाग, बाग मतलब फुलवारी। वही बाग ग में नुक्ता आ जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है लगाम या रस्सी जो होता है उसको कहा जाता है। तो ऐसे शब्दों को चुनकर लिखना है जिसके नीचे नुक्ता लगा हो। तो आप लोग इसको लिखिएगा। और इस कविता से मिलती जुलती और भी कविताएं या गीत सुनी होंगे, इन्हें कक्षा में सुनाइए। तो हम लोग कक्षा जब शुरू होगा तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और इसको सुनेंगे। धन्यवाद।